बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत के लिए 5 तोहफे। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतियत उम्मती खम्सु ख़िसालिन फ़ी रमज़ान लम तुअतहुन्ना उम्मतुन क़ब्लहुम ख़लूफ़ु फ़मी स्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क वतस्तग़फ़िरु लहुमुल हितान हत्ता युफ़्तिरू व युज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल कुल्ल यौमिन जन्नतहु थुम्मा यक़ूल यूशिकु इबादिय स्सालिहून अन युल्क़ू अन्हुमुल मऊनता व यसिलु इलैका व तुस्फ़दु फ़ीहि मरदतु शयातीन फला यख़लुसु फ़ीहि इला मा कानू यख़लुसून इलैहि फ़ी गैरिही व युग़फ़रु लहुम फ़ी आख़िरि लैलिही क़ील या रसूलल्लाह अहिय लैलतुल क़द्रि क़ाल ला वलाकिन्नल आमिल इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरहु इज़ा क़ज़ा अमलहु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मख़सूस तौर पर दी गई जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1 ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती है। नंबर 3 जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ती के रास्ता की जाती है, सवारी जाती है। फिर हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आए। नंबर 4 इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में इन बुराइयों की तरफ नहीं पहुँच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुँच सकते हैं। नंबर 5 रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब क़द्र है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर का काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक़ ताला शानहू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नियामत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। नंबर 1 जो है मुंह की बदबू का मतलब। अव्वल है कि रोजेदार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक़ ताला शानहू के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। शुरह हदीस के इस लफ्ज के मतलब में 8 कौल हैं जिनको मुअत्ता की शरह में बंदा मुफस्सल नकल कर चुका है, मगर बंदा के नजदीक इनमें से 3 कौल राजे हैं। अव्वल एक हक़ ताला शानहू आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो जाहिर है और उसमें कुछ बुआद भी नहीं। नीज़ मंसूर की एक रिवायत में इसकी तस्रीह भी है, इसलिए ये वह मंजिला मुतय्यन की है। दूसरा कौल ये है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। तीसरा मतलब जो बंदा की नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो है कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कदर खुशबू की मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और ये अम्र बाबुल मोहब्बत से है, जिसको किसी से मोहब्बत और ताल्लुक होता है उसकी बदबू भी फरिश्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। ये हाफिज मिस्की चे कुनी मुश्क खतन रा अज़के सुए अहमद बिसिता इतरे अदन रा। मकसूद रोजादार का कमाल तकर्रुब है कि वो मंजिला महबूब के बन जाता है। रोजा हक़ ताला शानहू की महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं मगर रोजे का बदला मैं खुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाद मशाइख से मंकूल है कि ये लफ्ज उज्जा भी है, यानी कि उसके बदले में मैं खुद अपने को देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं और महबूब के मिलने से ज्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का रोजा का दरवाजा रोजा है, यानी रोजा की वजह से कल्ब मुनव्वर हो जाता है जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोजा भी रोजा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के झेल में मुफस्सल आएगा। एक मसला यहाँ पर जेल में लिख रहे हैं कि रोजे में मिसवाक। इस जगह एक जरूरी मसला काबिल तंबीह यह है कि इस मुंह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज अइम्मा रोजेदार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नजदीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू जायल होती है और हदीस में जिस बू का जिक्र है वो मैदे के खाली होने की है, न कि दांतों की। हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कुतुब फिक़ह और हदीस में मौजूद हैं। खुलासा ये है कि मिसवाक कर सकते हैं।